कांग्रेस के फरहान आजमी के हाथों आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वर्सोवा विधानसभा के अलग अलग एरिया के लोगों ने बुलाकर उनको हाथों से फ्लैग होस्टिंग करवाया। लोगों ने और बच्चों ने फूलों से और ढोल ताशे बजाकर उनका स्वागत किया। टुडेज वॉइस न्यूज 24 से बात करते फरहान आजमी ने बीजेपी पार्टी और एमएलए भारती लवेकर के अगेंस्ट बहुत से बात की। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वे फरहान आजमी का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। फरहान आजमी ने तो टुडेज वॉइस न्यूज 24 से भी सवाल कर दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा फरहान आजमी ने हमसे बात करते वक्त इंडिपेंडेंस डे और एमएलए भारती लवेकर के खिलाफ। अस्सलामुअलैकुम फरहान भाई आज पूरे देश में 78 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। आपके हाथों से भी कई जगह पर फ्लैग होस्टिंग हुई, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हमें आज़ादी बहुत जद्दोजहद से मिली। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उसके बाद जाके ये आज़ादी मिली। आज आज़ादी का जश्न यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मनाया जा रहा है, बट कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश भाजपा द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, जनता ने उनको जवाब दे दिया 400 पार। वो अपनी सरकार बचाने के लिए अब भागे फिर रहे हैं। 400 पार का नारा तो दूर था। तो इस देश की अखंडता इसकी एकता में है। इस एकता को हमेशा बनाए रखना है। मैं एक शायर के एक शेर से बोलता हूँ कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है जिसकी दो आँखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर दुल्हन की एक भी आँख फूट जाए तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। तो हमें ऐसी बदसूरत दुल्हन नहीं चाहिए। हमें एक देश एकता में बिलीव करके इसको मनाना चाहिए और इसी तरह से हम इंडिपेंडेंस डे को आगे लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हुए वर्सोवा विधानसभा में आपने एक इच्छुक कैंडिडेट की तरह हमने सुना है कि आपने भी फॉर्म भरा है, कांग्रेस पार्टी को दिया है जी। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या ऐसा माइंडसेट बना हुआ था पहले से या किससे रिलेटेड आपने मतलब? मैं कांग्रेस से पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का और इंचार्ज हूँ तेलंगाना का, जहाँ पे हमारी सरकार है अभी आई है। मैंने यूथ कांग्रेस से लेके माइनॉरिटी कांग्रेस में बहुत सालों तक काम किया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्सोवा का जो नेतृत्व है भारती लवेकर जिसको लीड कर रही हैं, वर्सोवा पूरा चरमरा गया है। आप आइए वर्सोवा गांव से, मछुआरों के इशू हैं। इन्होंने डीजल सब्सिडी की बात की थी, काम किया? नहीं किया। जेटी के एक्सपेंशन की बात की थी, नहीं किया इन्होंने। आप यादव नगर आ जाइए, आप शुक्ला कंपाउंड आ जाइए, शौचालय की बहुत बड़ी मसले हैं। आज वर्सोवा में सबसे बड़ा मसला है मस्कीटोस का, मच्छरों का। आज लोग डेंगू से मर रहे हैं। क्या कर रही है भारती लवेकर जी? भारती लवेकर का आप एफिडेविट देखिए 2014 का और 2019 का। उन्होंने एक ही काम बहुत अच्छे से किया है कि उनकी इनकम बढ़ गई है, लेकिन वर्सोवा का प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आज उनको मुझे ये कहते हुए गुरेज नहीं है कि उन्होंने बिल्डर लॉबी के साथ हाथ मिलाकर मैंग्रोव नष्ट करने का काम करना चालू कर दिया है। वो क्या चाहती हैं कि वर्सोवा डूब जाए, यहाँ के नागरिक पानी के अंदर विलीन हो जाए? तो इसी सब चीज़ को देखते हुए मैंने अपना कैंडिडेचर आगे रखा हुआ है और मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर जनता को लगता है कि मैं कुछ प्रोग्रेसिव कर सकता हूँ तो मुझे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी और उसी मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच में जाऊँगा। अब वर्सोवा विधानसभा के एमएलए के बारे में थोड़ा बहुत आपने ज़हर उगल ही दिया, तो मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि मतलब आप बताइए कि मतलब उनके ऐसे कौन से कार्य जो आपको अच्छे लगे? ऐसे भी तो कुछ हो गए। आप बताइए, आपने मुझे ये सवाल पूछा, आपको एक भी कार्य दिखता है जो उन्होंने अच्छा किया है? मैं आपको बताता हूँ। एक JVLR का कनेक्टर ब्रिज है, पिछले 10 साल से मैं उसको वैसे का वैसा देख रहा हूँ। लवेकर जी 10 साल से एमएलए हैं, जनता का समाधान करना चाहिए ना उनको। वो ब्रिज उन्होंने आज तक नहीं जोड़ा। आज दूसरा एवरशाइन कॉस्मिक के पास आप जाइए, एक दूसरा ब्रिज है, वो उन्होंने नहीं जोड़ा। आज सबसे बड़ा मुद्दा, आप असेंबली में हैं, आपकी सरकार पावर में है, आपने वर्सोवा का जो सीलिंग आ रहा है, कोस्टल रोड आ रहा है, उसको आपने ड्रॉप किया है नाना नानी पार्क पे, सोशल्स के पास। आप वहाँ पे बॉटल नेक बना देंगे। ऑलरेडी वर्सोवा ट्रैफिक के प्रॉब्लम से इतना जूझ रहा है, आपकी प्लानिंग कहाँ थी? आप क्यों नहीं बैठी MMRDA के साथ या प्लानिंग कमीशन के साथ कि भाई अगर आप इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे तो वर्सोवा की ट्रैफिक जाएगी कहाँ? सर, तो मुझे तो कोई विकास दिख नहीं रहा है। अगर आपको वो विकास दिख रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए। मैं तो विकास को कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, लगभग मेरे ख्याल से KG में था तब से जी, मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल
आप भारतीय लवगढ़ से हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि लवेकर जी जब जनता टाइम्स की एमएलए रही है, आपने बता दिया क्या ये सब मुद्दे नहीं हुए, और हुए पर भी आपने कुछ और बता दिया था। बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्डिंग्स बहुत हैं और बहुत सारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही हैं। मुझे उनसे एक ही चीज़ पूछना है कि हर बिल्डिंग वाले से दोहरा व्यवहार क्यों? जो महाड़ा की बिल्डिंग है उनको 6 का FSI मिल रहा है, जो नॉर्मल बिल्डिंग है उनको 3 का FSI मिल रहा है। भाई आपकी सरकार है, हाउसिंग मिनिस्टर आपका है, आप पॉलिसी में संशोधन तो कर ही सकती हैं, आपने नहीं किया। क्यों? यहाँ की जनता क्यों सफ़र करे, यहाँ के रेसिडेंट्स क्यों सफ़र करे? अगर उन्हें उनका 300 स्क्वायर फीट का घर ज़्यादा मिल जाएगा बढ़ा, तो उससे जनता आपसे खुश होगी, राइट? नाराज़ नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि लवेकर जी, जब जनता आपको चुन के देती है तो हम जनता के नौकर हैं, हम उनके काम करने आए हैं, हम मालिक जैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उनकी मसले मसाइल हमें सुनना है। आज आप उनकी बात ही नहीं सुन रही हैं, आप इनएक्सेसिबल हो गई हैं। आज जो आपके PA हैं या जो भी हैं वही जाके बात कर रहे हैं लोगों से। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई यू हैव टू बी बिटवीन द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। वेयर आर यू? नॉट टू बी सीन। क्या नाम है? राजेश पारकर। अच्छा, शिवसेना से। शिवसेना। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? ये आज भी मैंने जो बात बोली वो एकदम परफेक्ट बात बोली उन्होंने, क्योंकि लवेकर मैडम ने जो भी किया है वो खुद के लिए किया हुआ है। अच्छा जी, आपको भी पता है विकास आप 10 साल से ढूंढ रहे हो ना? नहीं, मैं तो KG से ढूंढ रहे हो। KG से ढूंढ। ओके, तो लास्ट 10 साल से उन्होंने MLA होने के बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, आपको भी पता है और जनता को भी पता है। इससे ज़्यादा कहना नहीं है। इस बार जो विधानसभा है उसमें सब मुझे तो ये भी पता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम किया है। जनता भी चुप है, जनता को अभी आवाज़ देना है, विधानसभा में दिखाना है जो भी जोर है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और पार्टी और हमारा MVA घटक दल, उद्धव जी हैं उसमें, शरद पवार जी हैं उसमें, और हमारे राहुल जी और नाना पटोले जी के नेतृत्व में जो भी पार्टी हमें आदेश देगी, हम एक ही काम करेंगे यहाँ पे कि MVA का झंडा वर्सोवा विधानसभा में इस बार बुलंद होके रहेगा। थैंक यू सो मच फरहान जी हमसे बात करने के। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।